नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं भारत प्रेस। भारत प्रेस के बेहद खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आज हमारे बीच है मैट्रिक्स की एक पिलर प्रियंका जी। आपका स्वागत है। थैंक यू मैडम, एक सवाल आपसे बनता है। मैट्रिक्स के लिए प्राय ये कहा जाता है कि आधे में देवी देवता और आधे में क्षेत्रपाल, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर, जब भी परिणाम डिक्लेयर होते हैं, जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो सारे कोचिंग एक तरफ रह जाते हैं और मैट्रिक्स का इकलौता रिजल्ट एक तरफ रहता है। अगर सारे कोचिंग भी मिला लिए जाए ना तो मैट्रिक्स का रिजल्ट आपको अलग ही दिखेगा, उन सबसे अधिक दिखेगा। इसी वजह से ये बात कही जाती है कि मैट्रिक्स है तो मुमकिन है भी, आपने बहुत जगह सुना होगा। जी। क्योंकि कोई भी चाहे आप नीट देख लें, जेई देख लें, बच्चों का जो विश्वास है वो परिणाम से आता है और जो परिणाम अपने रहे हैं इसी ने अभिभावकों और बच्चों में हमारे प्रति विश्वास बनाया है। इस बार के परिणाम की बात कर लेते हैं, जेई परिणाम मेंस के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट किस तरह से रहा? रिजल्ट सर, अभी जो अपने जनवरी वाला अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है उसमें 275 प्लस स्टूडेंट है, जो 99 प्लस वाले स्टूडेंट अपने हैं। 98 वालों को तो अपन काउंट ही नहीं कर रहे। अगर 99 प्लस स्टूडेंट की भी बात करें ना तो 275 की, जो आपको सीकर में सारे कोचिंग मिलाकर भी ऐसी संख्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। और अप्रैल का परिणाम अभी बाकी है तो ये संख्या आपको और बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्या लगता है कि जिस तरह से कपिल जी ने कई बार कमिटमेंट किया था कि जब एडवांस का परिणाम आएगा तो टॉप 20 में, टॉप 10 में हमारा बच्चा रहेगा, क्या आपको लगता है ये पूरा विश्वास आपको? बिल्कुल विश्वास है सर। जिस तरीके की तैयारी हमने बच्चों को करवाई है और अगर परीक्षा का दिन अच्छा रहा बच्चों के लिए तो परिणाम बिल्कुल इस तरीके के परिणाम आपको एडवांस में देखने को मिलेंगे। इस बार जो मेंस में शानदार परिणाम, जैसा कि आप बता रही हैं, रहा, इसके पीछे मैट्रिक्स किस तरह की रणनीति अपनाती है? सर, सबसे मेन क्या होता है कि आजकल सारे कोचिंग सेंटर सेम भागदौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट किस प्रेशर को फील कर रहा है, उसको कैसे रिलीव करना है, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कि इतना सारा पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन क्या बच्चा वो कंज्यूम कर रहा है, हम उस पे ध्यान देते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या बच्चा घर जाके पढ़ रहा है। हम आज भी हम बच्चों को होमवर्क देते हैं करने के लिए। होमवर्क को नेक्स्ट क्लास में चेक किया जाता है कि उन्होंने जो होमवर्क में हमने जो उनको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए वो किए या नहीं। फिर भी हमें बच्चे के टेस्ट रिजल्ट से लगता है कि हाँ, बच्चा कहीं ना कहीं हम जितना उसको पढ़ा रहे हैं वो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है एकेडमिक काउंसलर्स की। ये कॉन्सेप्ट सीकर में सबसे पहले मैट्रिक्स ही लेके आया था। हाँ जी। काउंसलर से बच्चे को गाइड करते हैं उसके टेस्ट परिणाम के लिए। उसके अगर बच्चा किसी तरीके का प्रेशर फील कर रहा है तो कैसे उससे रिलीव करे, कैसे टाइम मैनेज करे, कैसे कम टाइम में उचित हर विषय का चुनाव करके उचित अपनी तैयारी करे। तो इस तरीके की व्यवस्थाओं का ही नतीजा है कि मैट्रिक्स आज इस तरीके के परिणाम दे पा रहा है। अच्छा, जब भी कोई किसी भी प्रांत से कोई व्यक्ति आता है तो इस नगर में पूछता है कि मेरे बच्चे को मुझे जेई की तैयारी करवानी है, तो यहाँ के नागरिक भी प्राय यही कहते हैं कि आप मैट्रिक्स में चले जाइए। तो ये जो विश्वास है वो किस तरह से आपने जीता है? सर, 14 ही साल में एक 14 ईयर का अब मिनिमम सा समय हमें इस जेई की जर्नी में हमें हुआ है। और जिस तरीके से परिणाम हम हर साल रिकॉर्ड बनाते हैं, अगले साल अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं, तो मैट्रिक्स के प्रति एक विश्वास बन गया है कि भाई मैट्रिक्स में परिणाम आप देखें ना कि आप मतलब रिकॉर्ड, आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। दूसरे कोचिंग्स की तो बात है कि अगर हम खुद के ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं कि भैया इस बार इतने सिलेक्शन हुए तो नेक्स्ट ईयर हम उससे कहीं अधिक ही दिखेंगे। तो यही बच्चों का विश्वास है, पेरेंट्स का विश्वास है कि जेई करना है तो आपको मैट्रिक्स ही जाना है, क्योंकि वहां मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, डाउट काउंटर्स, मैट लैब, जो भी व्यवस्थाएं बच्चों को एक IITian बनने के लिए आवश्यक होती है वो सब मैट्रिक्स में उचित उपलब्ध होंगे। अच्छा, मैट्रिक्स का अगर बात करें तो परिवेश किस तरह का होता है? विद्यार्थी कैसे इसमें अपनात्व महसूस करता है? सर, जैसे बच्चा क्लास में जाता है, एक 10th से आता है, एक बहुत ही कम एज होती है बच्चे की, फिर इस तरीके की तैयारी जेई के बारे में आप परिचित हैं कि बहुत ही हार्ड पेपर्स रहते हैं बहुत। तो बच्चे को जैसे ही बच्चा जाता है फिर उसके बाद हम जैसे ही 2 से 3 टेस्ट देते हैं ना, उसी समय हम बच्चे के एकेडमिक काउंसलर, हमारे सीनियर फैकल्टी जो हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो खुद बच्चों की PTM लेते हैं, सेमिनार करते हैं, बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं। उनको बिल्कुल भी ये फील नहीं होने देते कि भाई आप इस तरीके की इस बड़े लेवल की तैयारी इस कम एज में कर रहे हैं और आपको किसी भी तरीके का डिप्रेशन फील करना है। हर कदम पर उनको हमारे डायरेक्टर्स की उचित गाइडेंस मिलती है, हमारी सीनियर फैकल्टी का मार्गदर्शन उनको मिलता है, हमारे जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं उनका पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स के साथ रहता है। एक बार जरा फैकल्टी टीम के बारे में बताइएगा
कि किस तरह की टीम आपने संगठित की है? सर हमारी जो टीम आपको मिलेगी, हमारे क्लास में जो फैकल्टी मिलेंगी, हर बैच में जो टीचर्स मिलेंगे वो IITian NITs टॉप IITian आपको देखने को मिलेंगे। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस इस जेई के फील्ड में वो रखते हैं। तो इस तरीके की एक्सपीरियंस फैकल्टी जब बच्चों को पढ़ाएगी तो आप समझते हैं परिणाम तो अच्छे ही होंगे। अच्छा, हमने यानी कि सीकर ने एक रिजल्ट दिया है, नीट में टॉपर तो दिया है, लेकिन अभी तक जेई की टॉप 10 में रिजल्ट नहीं आया। इसका मुख्य कारण आप क्या मानती है? देखिए सर, कारण क्या है कि एक तो रहता है बच्चे का, भाई स्टार्टिंग से प्री फाउंडेशन बच्चा कर रहा है फर्स्ट क्लास से, तो हमारे पास जो बच्चा आता है वो ग्रामीण प्रवेश से ज़्यादा आता है, जो 10th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ग्रामीण प्रवेश का अपना, और वो हम जो रिजल्ट दे रहे हैं वो बच्चों को हम सिर्फ 2 साल में तैयार कर रहे हैं। तो हमारे एक 10 साल की तैयारी और एक 2 साल की तैयारी में जो डिफरेंस होता है ना, उसके बावजूद भी हम बहुत उचित परिणाम दे रहे हैं। संख्या में आप देखिए ना, तो इस तरीके का शायद ही भारत में भी कोई इंस्टीट्यूट मिलेगा कि इस तरीके की संख्या आपको सिलेक्शन की। कोई भी बच्चा क्या सोच के आता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, है ना, तो वो सिलेक्शन का भरोसा, और वो कौन से इंस्टीट्यूट को प्रेफर करेगा जहां उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो संस्था मैट्रिक्स है। और ग्रामीण परिवेश का बच्चा आता है, 10th तक उसने गवर्नमेंट स्कूल में या नॉर्मल वहाँ के निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में स्टडी करके फिर वो जेई जैसी तैयारी करके भी ये परिणाम ला रहे हैं। रैंक का जो आप कह रहे हैं ना, ये थोड़ी सी कहीं यही चूक रहती है कि हमारे पास वो बच्चा पहुंच नहीं पाता जो पहले से प्री फाउंडेशन में। हमारे पास ज्यादा ग्रामीण परिवेश का बच्चा है। तो क्या लगता है कि कब तक वो स्वप्न कब पूरा होगा, जब सीकर में भी ये माना तो जाएगा? सर इसी साल की है, और देखते हैं जी। इस साल की उम्मीद है कि यहाँ, बिल्कुल, क्योंकि कपिल जी ने भी कमिटमेंट किया था साक्षात्कार के दौरान कि इस बार हम वो रिजल्ट जरूर देंगे, चाहे टॉप 10 में दे, चाहे टॉप 20 में दे। बिल्कुल जी, कोशिश जारी है, और अगर रहा तो अगले इंटरव्यू में शायद हम टॉप 10 या टॉप 20 की बात कर रहे होंगे। अच्छा, जो अभिभावक हैं, जो विश्वास रखते हैं, या फिर कुछ अभिभावक अभी तक किंकरतवी मूड की स्थिति में हैं कि यार जाएं नहीं जाएं, ऐसा सोच रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि जी जेई के लिए अगर आपका बच्चा विचार बना रहा है और वो मैथ्स लेके जेई IIT की तैयारी करना चाहता है, तो मैट्रिक्स आपको संपूर्ण व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएगी आपके बच्चे को। आपके बच्चे के सिलेक्शन रेशियो, आप उम्मीद लेके आ रहे हैं उसके सिलेक्शन की, उन परिणामों पे हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप आइए, मैट्रिक्स विजिट कीजिए, और आपके बच्चे के एक भविष्य के लिए हमें भी एक मौका दीजिए कि हम उसको तैयारी करवाएं और एक बच्चे को अपने उचित इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन दिलवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने ढेर सारी जानकारी दी। इसी के साथ लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू सर।